ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। पढ़ाई करने का ये कोई तरीका नहीं है। खाना बनाने का ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है अभ्यास करने का। ये कोई तरीका नहीं है सीखने का। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे। ये कोई तरीका नहीं है, इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं दिस इज़ नॉट द वे। दिस इज़ नॉट द वे। सेंटेंसेस बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप यूज़ करोगे दिस इज़ नॉट द वे, उसके बाद आप यूज़ करोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जिस भी काम की आप बात कर रहे हो, उसके बाद आप यूज़ करोगे अदर वर्ड्स जो भी आप अपने सेंटेंस में बोलना चाहते हो। दिस इज़ नॉट द वे स्ट्रक्चर, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम यूज़ करेंगे अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। दिस इज़ नॉट द वे टू डू वर्क। दिस इज़ नॉट द वे टू डू वर्क। ये कोई तरीका नहीं है सीखने का। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। ये कोई तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न इंग्लिश। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न इंग्लिश। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाई करने का, या फिर पढ़ाई करने का ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी, या फिर दिस इज़ नॉट द वे टू डू स्टडी। ये कोई तरीका नहीं है खाना बनाने का। दिस इज़ नॉट द वे टू कुक फूड। दिस इज़ नॉट द वे टू कुक फूड। ये खेलने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले। ये कोई तरीका नहीं है उसे समझाने का। दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्लेन हिम। दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्लेन हिम, या फिर दिस इज़ नॉट द वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये कोई तरीका नहीं है बोलने का। दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक। दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक। खाना खाने का ये कोई तरीका नहीं है। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।